Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश कुमार। आज हमारे साथ अमेरिका से डीएन मिश्रा जी मौजूद हैं, जो आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डीएन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। और आपके चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम अभी चर्चा शुरू करेंगे। सर, आज अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। महिलाओं के लिए तो तमाम कानून बने हुए हैं, लेकिन हम पुरुषों की आज बात करने वाले हैं। पुरुषों के साथ इतनी घटनाएं घट रही हैं कि कभी भी किसी वक्त, चाहे रास्ता हो चाहे घर हो, कैसा भी माहौल हो, महिलाएं बिना सोचे समझे, क्योंकि पुरुष का परिवार में बड़ा अहम होता कि नहीं, बहुत मुख्य कार्य रहता है कि अगर परिवार में अगर एक आदमी नहीं है तो घर नहीं चलेगा। पत्नी का भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जो रहता है वो आदमी का रहता है, क्योंकि वो बाहर काम करता है, थका हारा आता है। लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है, शादियां होती हैं 1 साल 2 साल बाद ही उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, ठीक है ना। और तो इस पर सबसे पहले तो इस पे आप जवाब दीजिए, क्या कहेंगे इस पे आप, क्योंकि जो माहौल है, कहाँ कमी आ रही है इसमें? देखिए, विवाह जो है एक बहुत पवित्र संस्था है और यह एक सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्था है जी, जो धार्मिक, परंपरागत, प्रकृति सम्मत, विज्ञान समर्थित सृष्टि चक्र का स्तंभ ही कहा जा सकता है जी। प्रकृति जोड़ा चक्र यानी विपरीत लिंग भेद के बावजूद जी, एकाकार में समाहित कर नव निर्माण करने का अवसर प्रदान करती है जी। यानी नर और मादा का मिलन ही सृष्टि चक्र को पूर्णता में परिणत करता है जी, सहयोग, सह अस्तित्व, समर्पण ही परिवार, समाज और देश को मजबूती देता है। बिल्कुल। परंतु जोड़े चक्र में रस्साकसी, खींचातानी समाज परिवार को कमजोर बना रहा है जी, हमारे समाज में नारी को देवी, कन्या, शक्ति रूप में पूजनीयता दी गई है, लेकिन भौतिकवादी, अहंकार पोषित, पैसे पर आधारित पश्चिमी सभ्यता के प्रवाह में इस वरीयता का दुरुपयोग देखने को मिलता है जी। कई शादियां पैसे उगाहने के लिए हाँ, लड़कियां करती है, तलाक तक ले जाकर अदालत में पैसे की सौदेबाजी करने के लिए, जो सामाजिक कलंक ही है। अदालती कार्रवाई में व्यवहारिक दृष्टिकोण ही उचित निर्णय की दिशा में हमें ले जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें परिवार का भी मतलब परिवार की भी मिलीभगत होती है क्या? क्योंकि वो जाकर अपने मायके में रहने लगती हैं और परिवार वालों का भी बड़ा सपोर्ट रहता है, चाहे वकील की बात हो, चाहे तमाम परिवार के सपोर्ट से ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या परिवार में पूरा महत्व रहता है परिवार का इसमें? हाँ, आजकल मेरे ख्याल से तो ये एक व्यवसाय बन गया है। अच्छा। नहीं तो यहाँ से जिस परिवेश में लड़की का वो होता है, परिपालन होता है, उस परिवेश से जब आती है तो एक नए परिवेश में उसका आगमन होता है जी। तो हमारे सभ्यता के हिसाब से तो ये है कि जिस कुल में लड़की जाती है शादी के बाद, उस कुल में ही उसकी मतलब सब वो तरन तारण होना चाहिए जी। और यहाँ तक कि अगर पहले उसका जो भी उपाधि उसको है, जिस तरह मान लीजिए कोई त्रिपाठी है, कोई दुबे है, तो जिस कुल में जाएगी वो अपनी जो जिस कुल से निकल के आई है वो उपाधि छोड़ के नए कुल की उपाधि को धारण करना होता है जी। तो ये परंपरा है, भारत की बहुत पुरानी परंपरा है जी। और बाकी तो ये है कि अगर जिस परिवेश से वो आई हुई है उस परिवेश में ही उसको गलत शिक्षा मिली हो या फिर उसी में अगर झूठ का बाजार गर्म हो तो फिर तो दिक्कत हो ही जाएगा। ये शादी विवाह जो है एक एडजस्टमेंट है जी। ये एक तरीके से समायोजन है जी। वो अपने नए परिवेश में जाने पर उसमें अपने को एडजस्ट करना होता है जी। कुछ केसों में तो ऐसा होता है सर कि महिलाओं द्वारा झूठा आरोप लगा दिया जाता है और जो मनुष्य होता है, मतलब जो आदमी होता है, वो बेचारा उसी में ही फंसा रहता है, जिंदगी उसकी बीत जाती है
और वो कुछ कर ही नहीं पाता अपने परिवार के लिए, परिवार तक बेचारा घुट घुट कर उसके साथ अपना जीवन खत्म कर लेता है। देखिए, झूठ का बाजार तो आजकल गर्म है ही, लेकिन सामना तो करना ही है। आज धैर्य के साथ नकाब पोष धारी समाज का सामना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि ये समाज ने जो जिस चोले को धारण कर रखा है, जिसमें ये आजकल तलाक वाली बातें ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोर्ट में जो है ना, ऐसे मुकदमे इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि कोर्ट भी जो है ना सोचती है कि समझौते के स्तर पर बात खत्म हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि उसके पीछे व्यवसाय है। पैसा ऐंठने का, पैसा उगाहने का एक बहुत बड़ा नया तरीका मिल गया है आज के समाज में। एक चीज और यहाँ सामने आती है कि जब कानून और हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो अगर कोशिश करती है कि आदमी और जो हमारी महिला है वो एक दूसरे के साथ मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं महिला आयोग का साथ ले लेती हैं, महिला आयोग के थ्रू केस दोबारा हो जाता है और दोबारा वो उसको आदमी को परेशान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं महिला आयोग का भी रोल सच है या ऐसे ही है? असल में महिला आयोग में भी खाली महिलाएं ना हो, उसमें पुरुष भी सम्मिलित हो, क्योंकि एक समन्वित समाज अगर होगा वहां पर तो दोनों एक दूसरे के पहलू को समझ पाएंगे। बिल्कुल। और अगर खाली महिला आयोग में महिलाएं ही शामिल हो तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पुरुष पक्ष के, क्योंकि कई दफा मैंने देखा कि जो अदालत का निर्णय होता है, अगर जज जो है अगर पुरुष है तो उसमें कुछ निर्णय कुछ और तरीके का हो जाता है। जी। और कहीं लेडीज अगर वो जज है तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि लिंग भेद का जो है वो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो इसलिए वहाँ महिला आयोग में भी दोनों पक्ष का मतलब वो होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों हो तो शायद आपसी सामंजस्य बैठेगा और सही निर्णय पर पहुंचने में थोड़ा आसानी होगी। महिला संबंधी जो भी संस्था सामने हो, अपना पक्ष उन तक पहुंचाना और सत्य से अवगत कराना अपने हित में ही साबित होगा। तो इसलिए जो है, जो भी जिसके ऊपर भी इस तरीके की वो लगी है, उसको अपने को तो वो करना ही है कि हाँ भाई, पक्ष को वो ज्यादा वो करके उजागर करके उनको समझाना या वो करना जरूरी है, क्योंकि ये भी डिफेंस लेना भी अपना एक बहुत बड़ा वो है, कानूनी हक है। मिश्रा जी, एक बात जाननी थी, आप वरिष्ठ हैं और आपने काफी दुनिया देखी है, हमने तो अभी फिलहाल अभी जन्म लिया है कुछ समय और अभी हम खड़े हुए हैं, आपसे सीखा है हमने। तो पहले के ज़माने में जब शादियां होती थी, परिवार के थ्रू शादियां होती थी, तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आ पाती थी, लेकिन अब जो शादियां हो रही हैं, कई शादियां सात फेरे से भी होती हैं, परिवार से मिलके भी होती है, कई शादियां ऐसी होती है कि लव स्टोरी भी होती है, भाग के शादियां कर लेते हैं, तमाम ऐसी हैं। कई एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, फिर शादियां हो जाती हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से ऐसा संदेश हमारे दर्शकों को और हमारे देशवासियों को जाए कि आगे के जो, क्योंकि बहुत समस्या इस देश में आ रही है। अभी देखिए कोरोना महामारी चल रहा है, कई घर में नौकरियों की समस्या है, कई घर में खाने पीने की समस्या है, कई घर में पैसे की, कई घर में दारू पीते हैं लोग, मारा पीटी करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। तो इस तरीके से आपकी तरफ से क्या रहेगा, क्योंकि जो माहौल छाया हुआ है ना, तो इससे परिवार तो वैसे भी उजड़ रहा है। क्या हर चीज को सरकारें देखेंगी? क्या हर चीज को कानून देखेगा? क्या हर चीज को न्याय व्यवस्था देखेगी? सबसे तो ये है ना कि देखिए, विवाह या जो भी है एक रिश्ता जो है वो खाली करने की चीज नहीं है, निभाने की चीज है। बिल्कुल। करने से ज्यादा हमें निभाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आता है और उतावलापन जो है एक उम्र की भी बात होती है। यंगस्टर्स जो भी हैं, जो नौजवान हैं, वो थोड़े जल्दीबाजी में, तो जल्दीबाजी नहीं, पेशेंस की जरूरत होती है। घर गृहस्थी के लिए पेशेंस की जरूरत है, और जितना ज्यादा धैर्य होगा, पेशेंस होगा, उतने ही कोई किसी निर्णय तक पहुंचने में आदमी जो है ना थोड़ा समझदारी से काम लेगा। तो ये इतनी आसान चीज नहीं है घर गृहस्थी, इसलिए इसको वो करने के लिए बहुत समझदारी की जरूरत है, और समय आने से धीरे धीरे समझदारी बढ़ने लगती है, क्योंकि ये करने के बाद ही आदमी को एहसास होता है, बजाय जो एक शादीशुदा है
बाल बच्चेदार है वो थोड़ा ज्यादा ही समझदार हो जाएगा, और वैसे जो शादीशुदा नहीं है तो फर्क तो पड़ता है। जी जी। तो समय ही सिखाता है आदमी को। जी जी। तो इसलिए थोड़ी बहुत पेशेंस की जरूरत है। जितना ज्यादा पेशेंस होगा उतने ही जो है घर गृहस्थी मजबूत होगी। और कबीर दास का सबसे बड़ा वो है ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का, जी जी जी। पढ़े सो पंडित होए। जी। असल में आपसी तालमेल, एडजस्टमेंट जिसको हम कहेंगे, ये बहुत जरूरी है। जी। उससे ये होगा कि हाँ, पारिवारिक आधार जो होगा सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा, और उसमें बहुत सारी चीजें आएगी। हवाएं आती है, तूफान आता है तो चला भी जाता है। किसी भी तूफान के बाद शांति भी बहुत जो है वो हो जाती है। लास्ट में एक सवाल कि अब तो खैर बच्चियां पढ़ लिख कर और सरकारी नौकरियां कर रही हैं, कई बच्चियां प्राइवेट नौकरियां कर लेती हैं, शादी हो जाती है, फिर भी वो नौकरियां करती रहती हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपके ज़माने में, फिलहाल आपके ज़माने में और अभी भी ऐसा है कि पत्नियों को और महिलाओं को बड़ा इज्जत देकर घर में ही उनको घर का काम करने के लिए कहा जाता है, और वो कहता है कि मैं भाई आदमी कहता है कि मैं बाहर काम कर रहा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये मोड़ आता है, केस का मोड़ आता है, और वो अच्छी नौकरी करता है, बड़े फ्री माइंड होकर काम करता है, और जब ये घटना घट जाती है तो वो बड़ा ही अपने माइंड में मतलब उसका दिमाग इतना वीक हो जाता है कि वो मतलब आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, पूरा परिवार उजड़ जाता है। लास्ट में क्या संदेश पूरे देशवासियों को आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, सबसे है कि मियाँ बीवी दोनों अगर हैं तो उसमें एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जेंट्स को अगर कोई परेशानी आती है तो लेडीज को उसमें आगे आके उसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उसी तरह लेडीज में कहीं कमी आती है तो जेंट्स को पहल करके, उसमें कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, क्योंकि दोनों मिला के एक यूनिट है जी, तो एक इकाई है जी। तो बिना दोनों के सामंजस्य के, समन्वय के, फिर आगे गृहस्थी की गाड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, आपसी तालमेल, क्योंकि एक आगे सृष्टि चक्र को वो करना है, बरकरार रखना है जी। तो उसके लिए दोनों की समझदारी जरूरी है, एडजस्टमेंट जरूरी है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और एक दूसरे के प्रति त्याग समर्पण बहुत जरूरी है, जो भरोसा बढ़ाता है। क्योंकि बिना भरोसे के फिर एक दूसरे पर अगर वो करने लगे, भरोसा हिल जाए तो गलत है। भरोसा करना चाहिए, चाहे वो आंख मूंद के करे या जैसे भी करे, भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी भरोसे के वजह से ही है। अगर मंदिर में हम जाते हैं तो नहीं तो पत्थर में है तो कुछ नहीं, लेकिन पत्थर को भी हम भगवान मान लेते हैं। तो उसी तरह अपने घर को अगर बनाना है तो उसके लिए हमें ये जरूर देखना होगा कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे के लिए समर्पित रहें, त्याग करें, और फिर उसकी गृहस्थी चमकती हुई नजर आएगी, इसमें कोई शक नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीएल मिश्रा जी। आप अमेरिका में बैठे हुए और हमारे दर्शकों को, और जो हमारे देश के लोग हमें सुनते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुनते हैं, उनको हमारा संदेश बिल्कुल सही है, और हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि डीएल मिश्रा की तरफ से और हमारी तरफ से और हमारे चैनल के माध्यम से हम किसी को इन बातों से ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं कि जिस तरीके से माहौल इस देश में फैला हुआ है, चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे तमाम ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से आदमी ख़त्म हो जाता है, तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है, और डीएल मिश्रा जी का भी अनुरोध है कि कोशिश करें कि घर में ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना ना घटे जिसकी वजह से मनुष्य यानी कि आदमी प्रताड़ित हो। फिर आदमी जो है बाहर जाकर अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता है, काम करता है। तो हम ये चाहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आप लोग, महिलाओं से अपील करते हैं, आप लोगों का सम्मान है, आप देवी हैं, लेकिन हम लोग अपील करते हैं कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप अपने पति को परेशान कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डीएल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों को। ठीक है, धन्यवाद।